तो दाम देकर मोल लिए गए हो, तो अपनी देह के द्वारा क्या करो, परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। मुझे और आपको इसीलिए बनाया गया ताकि हम परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें। तो परमेश्वर की एक एक अंग के द्वारा हमने परमेश्वर की क्या करना है, महिमा करना है। हम अपनी महिमा नहीं करना। जितनी भी देर इस धरती पर हम जिंदा हैं, हमने परमेश्वर की महिमा करते रहना, क्योंकि हमारे एक एक अंग को परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए क्या किया है, बनाया है। तो हम परमेश्वर की महिमा करें। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक मन एक चित्त हो जाते हैं, और इसी के द्वारा ही हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी महिमा करना छोड़कर किसकी महिमा करना शुरू करें, परमेश्वर की महिमा करना शुरू करें। इसलिए जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी कोई गीत गाते हैं, घर में भी जब भी कोई काम करते हैं, अपनी महिमा बिल्कुल भी ना लें। क्या बोले, वो तो परमेश्वर ने किया है। किसने किया है, परमेश्वर ने हमको बुद्धि और ज्ञान दिया, इसलिए हमने वो काम किया। उसमें परमेश्वर का हाथ है, हम इस चीज के योग्य नहीं। तो परमेश्वर ने हमको इसीलिए चुना है ताकि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें और उसके नाम की क्या करें, महिमा करें। यीशु मसीह ने इनको खून देकर क्या किया, एक एक अंग को क्या किया, खरीदा है। अगर यीशु मसीह ने खून देकर हमको खरीदा है, तो एक चीज को अगर खरीद लिया, ये मान लो बाइबल मैंने खरीदा है, बाइबल का उदाहरण नहीं देंगे, मोबाइल में मान लो मैंने आप लोगों से ये मोबाइल खरीदा है, ये मोबाइल मैंने खरीद लिया आप लोगों से, तो उसके बाद हक किसका है, क्योंकि मैंने क्या दिया है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या दिया, इसका मूल्य चुकाया है, मैंने इसका क्या किया है, दाम दिया है। इसलिए अब इसके ऊपर किसका हक है, मेरा हक है। इसकी मर्जी अब चलेगी नहीं, ये अपनी मर्जी से फेसबुक नहीं खोल सकता, ये अपनी मर्जी से किसी को कॉल नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं कर सकता। ये इसको किसने चलाना है, मैंने चलाना है। मैं जो कमांड करूंगा उसी के अनुसार इसको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अगर ये मेरी कमांड के अनुसार नहीं चलता तो फिर ये किसी काम का नहीं है। इसीलिए मुझे और आपको भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने काम के लिए क्या किया है, चुना है, तभी हमको जिंदा रखा है। हमको जिंदा क्यों रखा है, ताकि हम परमेश्वर के अनुसार क्या करें, चल सके, काम करें। अगर हम उसके अनुसार काम नहीं करते तो फिर तो हमारा धरती पे रहने का मतलब ही नहीं है। फिर प्रभु हमको धरती पे जिंदा क्यों रखे, कोई मतलब है फिर? जब दाम देकर मोल खरीद लिया और फिर भी हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो फिर धरती पे रहने का कोई मतलब नहीं है। पिछले समय में हम जब देखते हैं, परमेश्वर ने जब धरती और आकाश को बनाया, और आदम और हवा और उसके बाद उसके बच्चे भी हुए, और मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर क्या किया, पाप किया, और परमेश्वर से क्या हो गया, दूर हो गया। जब परमेश्वर से दूर हो गया तो परमेश्वर ने क्या किया, आखिर में क्या किया, नूह के समय में एक बहुत बड़ी बाढ़ को भेजा। उस बाढ़ में क्या हो गए, बहुत सारे लोग क्या हो गए, नष्ट हो गए। क्यों नष्ट कर दिया, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, अपनी ही मर्जी के अनुसार चल रहे थे। जिसको चाहते थे उसके साथ ही क्या कर लेते थे, शादी कर लेते थे। जो मन में आता था बस वही करते थे, जो उनको अच्छा लगता था वही करते थे। तो पहले परमेश्वर ने जो एज होती थी, लोगों की उम्र जो होती थी बहुत ज्यादा होती थी। सबसे ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति कौन था, मेतुशेलह। कितना उम्र था, हाँ 969, है ना, 969, 969 साल का व्यक्ति था। आदम, हवा और बहुत सारे लोगों की एज कितना ज्यादा था, 950 के आर पार सब निकल गए थे सभी, है ना। तो बहुत एज वाले थे। लेकिन जब परमेश्वर का हुक्म उन्होंने टाल दिया तो परमेश्वर ने उनकी उम्र को घटाकर क्या कर दिया, 120 साल। किधर 900 साल लोग जीते थे, एक आदमी 900 साल जीता था, इतनी उम्र थी लोगों की। लेकिन उस उम्र को परमेश्वर ने घटाकर कितना कर दिया, 120 साल कर दिया। क्यों, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था। लेकिन अभी पाप कम हो गया है, बोलो, अभी तो पाप और बढ़ता जा रहा है। तो उम्र भी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। वो क्यों, परमेश्वर ने हमको अपना वचन दिया है, हमको अपना वचन सिखाया, हमको सब मालूम है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन जानबूझकर भी उसी रास्ते पर चलते हैं जो परमेश्वर ने मना किया है, तो जिंदा रहने का मतलब नहीं रहता फिर। इसलिए परमेश्वर की सजाएं बहुत लोगों पर आती है। मुझे मालूम नहीं, मैं तो चाहता था प्रभु वचन ऐसा दो कि जो क्या हो,
बड़ा सॉफ्ट सा हो, लोगों को अच्छा लगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम प्रभु क्या बुलवाना चाहता है। लेकिन जो परमेश्वर आप लोगों को कहना चाहता है, आप परमेश्वर के चुने हुए हो, तो परमेश्वर किसी ना किसी तरह से आपसे बात तो करना ही है। मुझे नहीं मालूम आपको डांटेगा, आपको प्यार से, है ना, हौसला देगा, तसल्ली देगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम क्या हो गए, इस वचन को शुरू किए हैं, लेकिन अगर प्रभु आपको डांटना चाहता तो डांटेगा भी अवश्य ही। और आपके साथ मैं भी हूं, ये मत समझना पास्टर हमको डांट रहा है। मैं किसी को डांटने के योग्य नहीं हूं, मैं तो आपका ही भाई हूं, है ना। मेरे अंदर भी कमियां हैं, मैं कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे मुंह के द्वारा क्या करता, हम सबको क्या करता है, कभी डांटता भी है, कभी तसल्ली भी देता है, कभी हौसला भी देता है ना, बहुत सारी बातें, प्रेम भी करता है, बहुत सारी बातें करता है। तो इस प्रकार से हमने, जब परमेश्वर ने हमारे हाथ पैर और सब अंगों को खरीद लिया है, तो फिर हम अपनी मर्जी से ये हाथ चला सकते हैं, अपनी मर्जी से जुबान चला सकते हैं। किसने खरीदा है? जुबान को किसने खरीद लिया? अगर मैंने ही आपसे मोबाइल फोन खरीद लिया, ध्यान से सुन रहे हो ना, मैंने आपसे ये मोबाइल फोन खरीद लिया और आप अपनी मर्जी से क्या करो, इस मोबाइल को पकड़कर ऐसे से करने लग जाओ, उठाओ मेरा फोन उठाओ और साइड पर जाके फोन करने लग जाओ, फेसबुक देखने लगो, है ना, वो खोलने लगो, तो बाहर भी ले जाओ, 1-2 दिन बाहर ही रखो इस फोन को, अपनी मर्जी से यूज करो, तो आपको क्या बोलेंगे? तो आपको क्या बोला जाएगा? ये क्या है? चोर है बंदा। क्यों? ये मेरी चीज को क्या कर रहा है? अपनी मर्जी से क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। ये चोर आदमी है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना? हाँ। इसी प्रकार से हम भी हमारे शरीर के अंगों को जब यीशु मसीह ने खरीदा है, तो हम इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर, जुबान को कर सकते हैं। वो जुबान का तो कोई बात नहीं, वो तो जैसे मर्जी चलने में। जुबान का तो प्रभु ने नहीं बोला है ना। जुबान को भी प्रभु ने क्या किया है? अगर अपनी मर्जी से चलाएंगे तो क्या होगा? बोलिए ना। अपनी मर्जी से चलाएंगे तो क्या होगा? बोलते नहीं हो, क्या होगा? सजा मिलेगी। ज्यादा सख्त नहीं बोलना, सजा मिलेगी। क्या होगा? परमेश्वर की जुबान, परमेश्वर ने जिस जुबान को खरीद लिया है, उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? सजा मिलेगी। फिर समझ, हम एक शब्द बोलते हैं, जो ज्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? मैं तेरी जुबान को क्या कर दूंगा? मुझे याद कराना पड़ा आपको, है ना? ऐसा ही है। अभी देखो, मुख का कैंसर लोगों को क्यों आ जाता है? कई बार मुंह का कैंसर क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर ने एक बार जुबान को खरीदा था। आपने क्या कर लिया? अपनी जुबान को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया। प्रभु रोकता रहा, लेकिन आपने क्या किया? चलाते गए अपनी मर्जी से। एक समय आया, बहुत सारे लोगों को देखा है, मुख का कैंसर आया और क्या हो गया? खत्म, दुनिया छोड़कर चले गए। मैंने खुद देखा है। एक आदमी बोल रहा था, यीशु मसीह के खिलाफ बोल रहा था। यीशु मसीह तो, उसको तो लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया। जो अपने आप को नहीं बचा सका, हमको क्या बचाएगा? तो प्रभु के दास ने क्या बोला? भैया, जुबान चलाने से पहले जरा सोच लो, क्या बोल रहे हो आप? नहीं, मुझे पता है। ये कौन सा प्रभु आ गया जो अपने आप को नहीं बचा सका? क्या वो घर में गया, बस 1-2 दिन के बाद क्या हो गया? मुंह के ऊपर क्या आ गया? कैंसर आने की वजह से क्या हो गया? खत्म। तो मैं आपको बोलता हूं, हम अपनी जुबान को अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें, वही बोले जो सबके लिए क्या हो? अच्छा हो, भलाई का कारण हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। तो परमेश्वर ने जब खरीद लिया है तो अपनी मर्जी से चलाएगा। अगर हम अपनी मर्जी करते हैं, उसके अंगों के द्वारा उसके साथ खेलते हैं, तो परमेश्वर की चीज के साथ अगर हम खेलते हैं, तो अपनी मर्जी से उसको बिगाड़ते हैं, तो वो हमको छोड़ेगा नहीं। वो क्या बोलता है? मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा। हम तो इसको कैसे ले लेते हैं? प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं। प्रभु बोलता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये भी समझ लेना, दोनों तरफ, क्योंकि वचन क्या है? 2 धारी प्यार के साथ भी समझाता है और दूसरे तरीके से भी। अगर आप वचन के अनुसार चलते हो, आपको दुख आता है, मुसीबत आता है, तो प्रभु आपको क्या देता है? हौसला। क्या बोलता है? मैं ना तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। कई लोगों के घर में लिखा होता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। लिखा होता है कि नहीं? सिलेंडर के ऊपर। लेकिन उससे पहले क्या लिखा था? वो नहीं पढ़ते। अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने,
मेरी इच्छा को पूरा करे। वो नहीं, वो प्रभु वो नहीं करनी मैंने तो यही है, लेना है जो जरूरी है, जो मेरे लिए क्या है अच्छा है, मैं वही लगाऊंगा घर में, है ना। वो तेरी हर जरूरत को पूरा करेगा, वो लिख लेते हैं। लेकिन कब करेगा? जब तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, है ना। बहुत सारी ऐसी आयतें ऊपर ऊपर से लिख कर लगा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या, उसके पहले क्या सामान होता है वो नहीं दिखाते किसी को, ना इसको पढ़ना पसंद करते। इसलिए क्या खाते हैं, बहुत लोग ठोकर खाते। मैंने बहुत लोगों के घर में लिखा हुआ है यीशु मसीह इस घर का क्या है, मालिक है ना। लिखा होता है कि नहीं लिखा होता, लेकिन अगर व्यवहार को देखे तो मालिक क्या है, खुद ही है। ठीक है ना। यीशु मसीह तुमको क्या करेगा, चंगा करेगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी आयतें लिखी होती हैं, लेकिन उससे पहले क्या लिखा होता है ये पढ़ते नहीं है। प्रभु के वचन में एक वचन हम पढ़ लेंगे इसी को जानने के लिए, पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से निकालेंगे। धन्यवाद। निर्गमन की किताब निकालेंगे, All participants are muted. हाँ पढ़ेंगे 28 का 3, व्यवस्था विवरण 28 का 3, व्यवस्था सार 28 का 3, व्यवस्था विवरण 28 का 3, क्षमा करना मैंने निर्गमन बोला होगा, व्यवस्था विवरण 28 का 3। धन्य हो तू नगर में, जी धन्य हो तू खेत में, जी धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हाँ, धन्य है तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू भीतर आते समय। और क्या लिखा हुआ है शुरू में पढ़ते, धन्य तू नगर में, धन्य है तू खेत में। ये लिख तो लेते हैं, बड़ा मजा आता है वचन पढ़ के, धन्य हो जहां भी तू जाए प्रभु तेरे साथ साथ रहेगा, बड़ा धन्य है। लेकिन इसके ऊपर पढ़े तो ऊपर पढ़ो, हाँ पहली से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को चौकसी से पूरा करने की क्या चित्त लगाकर उसकी सुने। हम सुनते हैं, ये तो लिख देते हैं धन्य है तू खेत में, धन्य है तू तेरी संतान, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो ये वो सब कुछ लिख देते हैं। लेकिन उससे ऊपर क्या लिखा हुआ ये नहीं पढ़ते। कब धन्य होगा, जब तू क्या होगा, आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को चौकसी से सुनता है, चित्त लगाकर उसको सुनता है ना, तब होगा ये काम। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, बस ऊपर की आयत को घर में लगा लेते हैं, बस उसी को देखकर तसल्ली पाते रहते, झूठी तसल्ली पाते रहते। परमेश्वर के वचन को समझना है, सुनना है, पढ़ना है तो उसको क्या करें, पूरा पढ़ें। ये क्यों आशीष क्यों लिखी हुई है हमारे ऊपर, उसको नहीं पढ़ेंगे, है ना, उसको छोड़ देंगे। लेकिन जो अच्छी अच्छी बात लिखी हुई है उसको पढ़कर समझ लेते हैं ये मेरे साथ ऐसे होगा। ये क्या है, एक कल्पना है, एक मन गढ़ंत कहानी है। मैं आपको बोल दूं ऐसे कभी होगा नहीं। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करना चाहता है। अगर आपके द्वारा परमेश्वर का वचन पूरा होगा तभी परमेश्वर ने जो वाचाएं हमारे साथ बांधी हैं वो परमेश्वर उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। अब्राहम को भी प्रभु ने क्या बोला था, पढ़ो प्रभु के वचन में से उत्पत्ति की किताब। धन्यवाद, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब, उसका हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से उत्पत्ति उसका 18 अध्याय, उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 का 1 सेकंड। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर जी उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, हाँ। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये भी क्या दे रहा परमेश्वर, उसको आशीष दे रहा। हाँ आगे, और तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम क्या करूंगा, महान करूंगा।
और तू आशीष का मूल होगा। हाँ, बस इधर क्या लिखा? आशीष के वचन लिखे हुए हैं। लिखे हुए कि नहीं लिखे? लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ? ऊपर अगर पढ़ते, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। पहले क्या कर? छोड़। पहले आज्ञा को मान जो मैंने आपको बोला है, फिर क्या करो? फिर आशीष वचन लिखना शुरू करता है। ऐसा ही है ना? लेकिन हम आशीष वचन को चाहते हैं लेकिन आज्ञा को हटा देते हैं। ये कटौती कब तक करते रहेंगे हम लोग? ऐसा धोखा परमेश्वर को कब तक देते रहेंगे? पहले मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन के जो ऊपरी हिस्सा लिखा हो उसको क्या करना है? हम बीच में आते हैं, पहले बीच में आते हैं, फिर ऊपर। कोई नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है? अगर पढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं ना पढ़ने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं? नीचे से ऊपर तो जाते ही नहीं है, नीचे से पढ़ना चाहिए। ये उसमें निशानी लगा देंगे, पेन के साथ क्या कर देंगे? निशानी लगा देंगे, ये है सही वचन। लेकिन ऊपर कौन निशानी लगाएगा? ऊपर तो निशानी लगाते नहीं, भी इसको भी मानना है मैंने, वो नहीं। प्रभु आशीष चाहिए हमको, तो बड़ा खुश हो जाते हैं इन वचनों को पढ़कर, है ना? और दो वचन पढ़ दो। और मैं तीन वचन। जो तुझे आशीष दे हाँ, उन्हें मैं आशीष दूंगा। जो तुझे आशीष दे मैं उनको क्या दूंगा? आशीष दूंगा। किसको आशीष दे? हमको, प्रभु के लोगों को। जो आशीष देता, प्रभु आपको आशीष दे, है ना? हमको कोई आशीष दे देता तो वो आशीष किसको लग जाती है? उस बंदे को लग जाती है। परमेश्वर के लोगों को अगर आप आशीष देते हो ना, उल्टे में आपके पास आशीष आएगी। वचन में लिखा हुआ, इस वचन को ध्यान से पढ़ना। परमेश्वर के किसी दास को आप आशीष देते हो तो अपने शब्दों से वो आशीष आपके पास आएगी। ये परमेश्वर का वचन बोलता है। अगर श्राप देते हो तो क्या आ जाएगा? श्राप आ जाएगा। ये हमने देखना है, हमने लेना क्या है? श्राप लेना है या आशीष लेना है? हाँ, तो पढ़ दे इसको दोबारा अच्छी से। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। उसे मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? तब पाएंगे जब तू मेरी इच्छा के अनुसार क्या करे? चले, मेरे वचनों को ध्यान से सुने और उसको माने। तेरे द्वारा किसको भी आशीष मिलेगी? दूसरों को भी आशीष मिलेगी। तेरे पड़ोसी को भी फायदा होगा तेरा। कई लोग बोलते हैं इन पड़ोसियों को तो कोई फायदा ही नहीं है, ये तो हुए ना हुए के बराबर है। एक विश्वासी ऐसा नहीं होता। एक विश्वासी का पड़ोसी भी उसके द्वारा क्या पाता है? पाता है कि नहीं पाता? उसके द्वारा हौसला पाता है, उसके द्वारा तसल्ली पाता है, चाहे वो अन्य जाति ही क्यों ना हो। अगर अन्य जातियों को, हमारे पड़ोसियों को हमारे द्वारा तसल्ली नहीं मिलती, कड़वाहट और दुष्टता और लड़ाई झगड़ा ही मिलता है, तो अभी तक हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष में बना नहीं, अभी तक हमारा जीवन बदला नहीं। हम गाना तो गा सकते हैं, मेरा जीवन बदल गया, लेकिन गाना कौन सा गा रहे हैं? झूठ गा रहे हैं। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। पड़ोसियों के साथ झगड़ा क्या हो गया? बंद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो चल रहा है अभी तो लड़ाई चल रहे हैं। जंग जिन्ना दी लड़दा ये होवा वो जंग कदे नहीं आ रहे। कई लोग गाने को इसी प्रकार ले जाते हैं, सुनते हैं गाना, कोर्ट पे ना केस किया होता है किसी के ऊपर, कई विश्वासी लोगों ने, है ना? पड़ोसी तंग कर रहा था, कोर्ट पे केस डाल दिया उसके ऊपर। और जब केस लड़ रहा है वो भी बेचारा कोशिश करेगा ही करेगा लड़ने की, ताकि मैं हार ना जाऊं, मेरे ऊपर ना पड़ जाए। तो ये गाना कौन सा सुन रहा है? जंग जिन्ना दी लड़दा ये होगा। अपने आप को खुश कर रहा है। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर सुन रहा है गाना, जंग जिन्ना दी लड़दा ये होगा। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? करना तो क्या चाहिए था? उनको क्षमा करना चाहिए था, उनके साथ प्रेम के साथ पेश आना चाहिए था, जैसे यीशु मसीह आए थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? नीचा करके दिखाते रहते हैं। ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। परमेश्वर जो बोलता है मैं बोलता जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। अगर किसी को हर्ट हो गया तो वो अपने आप देखना है, क्योंकि जो मैंने प्रभु ने मुझे बोला है, मेरी जुबान को इस्तेमाल कर रहा है, मैं वही बोलता जा रहा हूँ। ठीक है ना? मेरे पास कुछ नहीं है कि जिसको मैं याद करके आया हूँ। ठीक है ना? जो प्रभु बोलता है आप लोगों के लिए वही, जो आपके लिए अच्छा है। हमने गीत गाया था, मेरे कष्टों को यीशु ही देता है। कौन देता है? आज तक तो हमने सुना था शैतान देता है ना? कौन देता है कष्टों को? क्यों? वो दुश्मन है हमारा? बोलो, फिर क्यों देता है?
बोलिए ना, क्यों देता है कष्टों को? पढ़ ले प्रभु के वचन में से। इब्रानियों की किताब निकालेंगे, हिब्रू। धन्यवाद हो। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो कृपया करके अपनी बाइबल को ओपन करेंगे और इब्रानियों की किताब हम प्रभु के वचन में से निकाल लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और पढ़ेंगे 12 अध्याय, इब्रानियों 12 अध्याय। बाइबल को जो टॉपिक के हिसाब से खोलना सीखें सभी, कृपया करके। मेरी सबसे विनती है, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो मैं बोलता जा रहा हूँ आपको पता चल जाना चाहिए ये पास्टर इधर से पढ़ेगा, तभी आपको विश्वासी मानेंगे। पता ही नहीं चलता आपको किधर बाइबल चल रही, क्या टॉपिक चल रहा है, ऐसे ऐसे बस करते जा रहे हैं। पता होना चाहिए क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं एकदम, तभी आप दूसरे को भी वचन बता सकते हो। पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 12 अध्याय। मेरे कष्टों को यीशु देता, क्यों देता भाई? 12 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी क्या करता है? ताड़ना भी करता है। ताड़ना क्या होता है? ताड़ना क्या होता है? हाँ जी जी, ताड़ने का मतलब प्रेम होता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी है ना, मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे वो दे दूंगा, तू चिंता मत कर, तेरी सारी जरूरत को पूरा कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, यही बोलता है। ताड़ना क्या होता है? हाँ हाँ, क्या करता है? क्या लेके आता है? क्यों? मार देने के लिए? डंडा क्यों? आपके माँ बाप आपको डंडा क्यों मारते थे? नफरत करते थे आप? नफरत करते थे ना? नफरत करते थे इसलिए मारते रहते थे आपको, है ना? ऐसा था। मारने का मतलब क्या था? मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे सुधारना, जैसा तू है ऐसा मैं तुझे देखना, ताकि तुझे क्या ना करना पड़े, लोगों से आने वाले समय में भीख ना मांगना पड़े, सड़कों पे घूमना ना पड़े, तू अपनी जगह पर क्या हो जाए, सेटल हो जाए। इसलिए हमको क्या करते थे? डंडे मारते थे ना, करते थे ना। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, वो क्या करता है? अपने पुत्रों को डंडा लगाता है। ताड़ना पुत्रों को मिलती है, सबको। आप लोग, कई लोग मुझे सवाल करते हैं, बोलते पास्टर जी कई लोग तो प्रभु को भी नहीं मानते, प्रभु कभी प्रार्थना में भी नहीं आते, बाइबल में नहीं पढ़ते, वो तो जिंदगी में ऐश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐश कर रहे हैं। उनको कोई दुख नहीं है, उनको कोई बीमारी नहीं है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, तो ये क्या बात है? समझ में नहीं आई। तो प्रभु का वचन इधर इस बात का जवाब देता है, जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। क्यों लगाता है? ये पुत्र होने की क्या है? एक स्टैंप है। जिसको कोड़े नहीं पड़ रहे, जिसको ताड़ना नहीं मिलती, वो पुत्र नहीं है। ये पुत्रों को क्या किया जाता है? समझाया जाता है। मेरे कष्टों को यीशु देता है, बोलने का मतलब क्या है? प्रभु शैतान के हाथ में देता है हमको? शैतान को मारने देगा? नहीं मारने देगा। आप अपने बेटे को मारने दोगे? जी नहीं। मुझे मारने दोगे? बोलो। हाँ जी सुलेखचंद जी, मारने दोगे मुझे? बच्चों को नहीं मारने दोगे ना? मैम रूपा, नहीं मारने दोगे ना? मुझे भी मारना आता है, मैं अच्छी तरह से मार लेता हूं। लेकिन आपके मारने में और मेरे मारने में क्या होगा? क्या होगा? मैं एक बात कर रहा हूं, मेरे मारने में और आप लोगों के मारने में क्या होगा? फर्क होगा ना? आपका डंडा जो होगा वो प्यार से होगा, लेकिन मैं कैसे मारूंगा? बड़ी भयानक तरीके से मारूंगा। बोलने का मतलब, थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को शैतान बना रहा हूं, लेकिन आप समझने की कोशिश करें इसको। मतलब मेरे मारने में और आपके मारने में फर्क होगा। ऐसे ही शैतान के मारने में और परमेश्वर के मारने में क्या होता है? फर्क होता है। परमेश्वर दया भी करता है, दुखी भी होता है। मैंने तुझे क्यों मारा? मैंने तुझे ताड़ना इतना क्यों दिया? दाऊद को जब डंडे पड़े थे तो परमेश्वर दुखी हो रहा था। इजराइल को जब मारता था, वचन पढ़ के देखो, रोता था परमेश्वर, मार कर भी रोता था। उसको मारने को दिल नहीं करता था, तो रोता था बाद में, क्यों मारा मैंने इसको? ये है परमेश्वर का दिल। शैतान जब मारेगा वो नहीं रोएगा। तो वचन में लिखा, मेरे कष्टों को कौन देता है? क्यों? ताकि मैं उसकी तरह बन जाऊं, ताकि मैं सुधर जाऊं। चांदी को साफ करते हैं ना, चांदी को कैसे साफ करते हैं?
केमिकल में डालते ना कितने तेज गर्म चीज में डाल देते हैं और डालकर तब तक उसको करते रहते हैं, उसको पकाते रहते हैं, उसको आग में डालते रहते हैं, जब तक क्या ना हो जाए, जब तक आपका चेहरा उसके अंदर से नजर ना जाए। प्रभु भी हमको इसी तरीके से साफ करते 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 कष्ट में डालते डालते तब तक रहता है जब तक यीशु मसीह का चेहरा हमारे अंदर से लोगों को दिखने, तब तक चलता ही रहेगा ये प्रोसीजर। कितना भी प्रार्थना ही कर लें, कितने भी पास्टर से प्रार्थना करवा लें, कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रभु आपको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर क्या कर रहा है, साफ कर रहा है, अपनी तरह बना रहा है। उसका काम करने का तरीका यही है। हम इसी तरीके में क्या हो जाए, खुश हो जाए तो अच्छी बात है। अगर हम बोले नहीं प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर क्या हमारे लिए क्या हो जाएगी, प्रभु के पीछे चलना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं मालूम कि प्रभु ये वचन मुझको क्यों दे रहा है। बहुत सारे लोगों को इसका जरूरत होगा, इसीलिए प्रभु दे रहा है। तो रगड़ता है, सफाई करता है। ये बहनें कपड़े को कैसे साफ करती हैं, पहले भी बताया काफी बार। बहनें धोती है ना कपड़े को। प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को क्या करना चाहता है, शुद्ध और पवित्र करना चाहता है, ताकि जिसमें कोई दाग ना धब्बा ना कोई झुर्री हो, बल्कि पूरी तरह क्या हो, पूरी तरह साफ हो। झुर्री का मतलब, झुर्री कभी देखा आपने, क्या होता है झुर्री? हाँ, मैं आपको बताता हूं। जब एक बहन गंदे कपड़े को देखती तो क्या करती है, उसको क्या करती है, धोती है ना। बोलने से तो लगता है धो रही है, साफ कर रही है, लेकिन जब धोती है ना तो सच में धोती है उसको। साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हाँ, कैसे रगड़ते हैं? जब उसके ऊपर सर्फ में डाल देते हैं, सर्फ में डाल के पहले तो अच्छा लगता, बड़ा गीला गीला लगता, बहुत अच्छा, चलो ठंडा ठंडा लग रहा है, कूल कूल लग रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जब बहन उसको बाल्टी से निकाल लेती है, टब में से निकाल लेती है, तब क्या होता है, तब असली खेल शुरू होता है। पहले पहले तो आशीष बरकत चलता रहता है, ठीक है प्रभु धन्यवाद, लेकिन जब टब से बाहर निकाला तब खेल शुरू होता है। फिर बहन की शक्ल क्या हो जाती है, पहले से, फिर जब किसको चलाती है उसके ऊपर, ब्रश की शक्ल कैसी होती है, इतने तेज तीखे दांत होते हैं उसके, दिखने में बड़ा भयानक होता है। उसको कपड़े के ऊपर, और जब लगाती है तो उसकी शक्ल देखने वाली होती है, बड़े बड़े प्यार से लगाती है, ऐसे करती है, कैसे करती है बताओ ना। उसकी शक्ल देखने वाली, तो मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं अपनी मम्मी को भी देखता था, कभी कभी इनको भी देख लेता हूँ, पूरा जोर लगा ताकि किसी ना किसी तरह से क्या हो जाए, साफ हो जाए, मैल क्या हो जाए, निकल जाए, दाग क्या हो जाए, हट जाए, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, लगाती है। उसके बाद धोने के बाद जब ब्रश लगा दिया, उसके बाद क्या होता है, खत्म। उसके बाद क्या है, चलो अब ठीक है, कपड़ा तो बेचारा समझता होगा, चलो अब ठीक हो गया है ना, साफ हो गया, चलो अब तो क्या कर देगी, मुझे क्या कर देगी, आराम से टांग देगी, अब मैं हवा लूंगा अच्छे से। लेकिन मालूम नहीं उसको, उसके बाद क्या आता है, क्या होता है, उसके बाद क्या उठाती है, ना उठाती, उसके बाद जोर जोर से क्या करने शुरू करती है, कितनी आवाज आती है, हाय हाय हाय, बाथरूम के अंदर की आती नहीं आती, कपड़े की भी बेचारे की क्या हो जाती है, बस इतनी आवाज आती है, पड़ोसी भी सुनते हैं, सुनते कि नहीं सुनते, कि क्या धुल रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं। जब विश्वासी धुलता है तो पड़ोसियों को भी मालूम हो जाता है धुल रहा है ना, पता चलता कि नहीं चलता, कोई नुकसान कर रही है, फायदा कर रही है। अच्छा, जब थापी लगा दिया उसके बाद क्या करेंगे, बोलिए ना, उसके बाद थोड़ा सा पानी में डाल देंगे, दूध में इतनी जल्दी डाल देती है, उसके बाद थोड़ा पानी में डालती है, ताकि वो क्या हो जाए, उसके अंदर से जो मैल मूल या सर्फ वगैरह जो है वो क्या हो जाए, निकल जाए। इसलिए करती ना साफ करने, तो उसको डाल दे, फिर ऐसे कर, उसको लगता है हाँ अब मजा आ गया, अब तो ठीक है, चलो बहुत चोट खा ली बस, अब नहीं। तो फिर बाद में क्या करती है, उसको इतना निचोड़ती है, उसको इतना निचोड़ती है कि उसकी भी जान, वो तो बोलता अब तो गए, अब नहीं बचने के। लेकिन उसको नहीं पता तुझे क्या कर रही है, साफ कर रही है। मालिक ने तुझको क्या करना है, इस्तेमाल करना है, तुझे क्या करना है। ऐसा हमारा प्रभु, हमारा यीशु हमको इस्तेमाल करने के लिए ऐसा करता है। मेरे कष्टों को यीशु ही देता है। हम में से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तू ऐसे ही चलता रहे बस, नहीं। एक केक को प्रभु क्या करना चाहता है,
यूज करना चाहता है, अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए क्या करता है, निचोड़ता है। जब सारा पानी निकल जाता है, निचोड़ देता है, तो फिर बोलता है चलो अब बच गए। लेकिन अब क्या बारी आ गई, अब धूप सहना पड़ेगा। अब किधर जाना पड़ेगा, वो भी किधर, ऊपर छत के ऊपर या साइड पर सूखता रहे, साइड पे पड़ा उधर सूख रहा। धूप इतनी तेज है, खुद अंदर बैठे हैं और वो बेचारा क्या हो रहा है, धूप में सूख भी जाता है, फिर भी नहीं आते कई बार अच्छी तरह सूख होता नहीं आता। अब आएगा निकालने के लिए, अब आएगा, नहीं आता। तो जब आता है तो कपड़ा बोलता वाह अब बच गए, रंग भी क्या हो जाता है, पूरा मैल उतर जाता है। बस अब प्रभु मुझे क्या कर लेगा, इस्तेमाल। लेकिन अभी तो खेल खत्म हुआ, अभी तो और खेल शुरू होने वाला। उसके बाद जब झुर्री होती है, कपड़ा क्या होता है, रिंकल्स होते हैं, रिंकल्स। तो जब रिंकल्स होते हैं तो क्या करता है, एक गर्मा गर्म प्रेस लेकर आता है, लगता ही ओ ये तो सहा नहीं जाएगा, लगता है ये तो मार रहा है मुझे, मैं तो उसको छोड़कर क्या कर जाऊंगा, भाग जाऊंगा, मुझे ऐसा यीशु नहीं चाहिए। कई लोग बोलते मुझे ऐसा यीशु नहीं चाहिए। मेरे भाई जब ये तुम्हारे ऊपर लग गया ना, तो तू क्या हो जाएगा, बिल्कुल दूसरों से अलग दिखना शुरू हो जाएगा। जब लगाता है दर्द तो होता है, लेकिन जहां जहां लगाता जाता है पूरा प्लेन होता चला जाता है। फिर मालिक को भी पहनने में क्या आता है, अच्छा लगता है उसको। फिर वो उसको उठाता है, उस कपड़े को क्या करता है, पहनता। कितना बड़ा प्रोसेस है आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए। जब चुना है तो क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, नहीं करेगा। जगत की सृष्टि से पहले क्या किया है, बंदगी करने के लिए, ढोलक बजाने के लिए, गिटार बजाने के लिए, किस बात के लिए, परमेश्वर के काम को करने के लिए चुना है। अगर आपने खुद ही बोला था, प्रार्थना की था, प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं, किया था ना आपने। प्रभु ने जबरदस्ती तो नहीं किया, या किसी को जबरदस्ती किया, तौबा कर बपतिस्मा ले, ऐसा किया नहीं कि आप खुद ही बोले, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं तेरे काम को करना चाहता हूं, जैसे आप चाहते वैसे करना चाहता हूं। तो जब प्रभु ले आया है तो फिर रोते क्यों हैं, परेशान क्यों होते हैं। चुपचाप क्या करना चाहिए, प्रभु मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। हमारा कोई प्लान नहीं होना चाहिए, हमारा प्लान तो प्रभु के साथ ही होना चाहिए। प्रभु जैसा आप मुझे चाहते हैं वैसे ही आप क्या करें, फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा हमको। अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं बनते है ना, खड़े रहते हैं ऐसे करके, नहीं मुझे तो अपनी मर्जी को पूरा करना है, उसको परमेश्वर कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा, स्वर्ग भी नहीं जाएगा वो। तो परमेश्वर का वचन बोलता है फ्लेक्सिबल लाइफ अपनी बना लो। बस बोलने का क्या मतलब है, फ्लेक्सिबल लाइफ, जैसे प्रभु आप चाहते हैं मैं वैसे ही चलूंगा। जैसे मेरे जीवन में अब गाया था ना, अभी जो मेरे जीवन में घटता जा रहा है सब आपकी मर्जी से है, मैं निश्चय जानता हूं। फ्लेक्सिबल लाइफ होनी चाहिए, रोना धोना या परेशान होना नहीं। प्रभु आपने चुना है, आप ही इस्तेमाल करें। मैंने तो अपने शरीर को क्या कर दिया, आपको दे दिया। मैं तो अब तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए ही मरूंगा। मैंने रहना भी तेरे लिए इस धरती पर, इस धरती से जाना भी तेरे लिए। मैंने आपको सौंप दिया, बस आप अपनी मर्जी करें। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने हाथ में लेकर क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ऐसे लोग दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं, आशीष का कारण बन जाते हैं। लेकिन जो ऐसे नहीं चलते, दूसरों के लिए सिरदर्दी बन जाते हैं। मैं आपको बोलूं, चाहे कितना भी पुराना विश्वासी हो, कितना भी पुराना पास्टर हो, कितना भी पुराना कोई भी क्यों ना हो, सिरदर्दी बनता है दूसरों के लिए। मैं आपको सच बताता हूं, मैं और आप कहीं सिरदर्दी ना बन जाएं दूसरों के लिए। हम भी अपने जीवन को किसके लिए अर्पण कर रहे हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पण कर दे। प्रभु जैसे आप मुझे चाहते हैं मैं वैसे चलने के लिए क्या हूं। तो ऐसे लोग ही स्वर्ग में आपको दिखाई देंगे, बाकी कोई भी आपको इधर दिखाई देंगे। अगर प्रभु को अपने जीवन में अपनी मर्जी पूरी करने नहीं देंगे, आप ज्यादा रोने धोने है ना, या कुछ शोर मचाना शुरू करके मैं फास्ट रखता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं फास्ट रखता हूँ, तो वो फास्ट आपका लास्ट भी फास्ट होगा। समझे ना, ऐसा फास्ट परमेश्वर रखने के लिए नहीं बोलता है ना। वचन कड़वा जरूर है, लेकिन ये सत्य है। सत्य क्या होता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको क्या करेगा, आजाद कर देगा। ये सत्य है, कड़वा है, लेकिन आपको क्या कर देगा, बंधनों से मुक्त कर देगा। फिर आपको कोई परेशानी महसूस होगी ही नहीं, फिर आपको कोई चिंता सताएगी नहीं। फिर तो आप तो ऐसे बन जाते, जैसे एक कच्ची ईंट होती ना, कच्ची ईंट देखी होगी। किन किन लोगों ने कच्ची ईंट को देखा है,
देखा है कच्ची ईंट को, मिट्टी से जो बनती है, थोड़ी सी बारिश पड़ जाए क्या हो जाता है, खत्म, बिखर जाती है। और पक्की ईंट के ऊपर जितना ज्यादा पानी पड़ता है उतना ही ज्यादा क्या हो जाती है, पानी को पी पी कर क्या हो जाती है, तगड़ी हो जाती है। समझते हैं इस बात को? इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको क्या करना चाहता है, पक्का मकान बनाना चाहता है परमेश्वर। कलीसिया कच्ची कलीसिया नहीं बनाना चाहता। कौन सी कलीसिया बनाना चाहता है? जो चिरस्थायी हो, कभी हिलने वाली ना हो। तो ईंट की अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो वो भी बहुत, आपने सुना होगा, वो तो बहुत भयानक है। थोड़ा सा बताकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बताता हूँ ईंट का कहानी, किस प्रकार से ईंट को पक्का किया जाता है। प्रभु के वचन में कहा, तुम आप ही क्या क्या बनते जाते हो परमेश्वर के लिए, उसका घर बनते जाते हो, उसका घराना बनते जाते हो, उसका मंदिर बनते जाते हो। प्रभु के वचन में लिखा है। तो मंदिर में क्या लगता है, जगह जगह पर ईंट। अगर ईंट का कहानी आप सुनो तो सबसे पहले क्या किया जाता है, वचन का बेस वही है। परमेश्वर ने हमको जगत की सृष्टि से पहले क्या किया है, चुना है। जब ईंट को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई बताएगा? हाँ, मिट्टी को होते ना, क्या करते हैं, कस्सी के साथ क्या करते हैं, मिट्टी को। वो तो बड़े अपने बहन भाइयों के साथ जुड़ी होती है बेचारी, है ना, एक जगह पर रिश्तेदारी, बहन भाई सब कुछ जुड़े होते हैं। उसको क्या कर लिया जाता है, उसको उधर से निकाल कर किया जाता है कि नहीं किया जाता? हाय मेरे बहन भाई मुझसे अलग क्यों हो गए, हाय मेरी माँ मुझसे अलग क्यों हो गई, हाय मेरे दोस्त मुझसे अलग क्यों हो गए, हाय अब क्या होगा, अब मुझे कौन संभालेगा, मुझे कौन देखेगा। किसने किसने कसी लगाया, किसने? परमेश्वर ने लगाया है कसी। क्या कर लिया, आपको उधर से निकाल कर साइड पे कर दिया, अलग कर दिया। और अब क्या, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक छानने के लिए उसको क्या करते हैं, छानना लेकर आते हैं। उस मिट्टी को उसमें डालकर क्या करते हैं, जितने कंकड़ पत्थर होते हैं वो सारे ऊपर ऊपर रह जाते हैं। पता चल जाता है इसमें कंकड़ पत्थर कितने हैं। पहले साफ किया जाता है कंकड़ पत्थर को, और कंकड़ पत्थर निकाल कर उसको साइड पर। हमारे अंदर भी बहुत सारे कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं। परमेश्वर उसको क्या करता है, पहले अलग करता है, अलग करके क्या करता है, फिर छानता है। बहुत सारे फालतू की बातें, दुनियावी बातें, संसारिक बातों को क्या करता है, हमारे से अलग करता है। अलग करने के बाद क्या करता है, उसके बाद उस मिट्टी को अलग करके उसमें पानी डालकर उसको क्या करता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ऐसे करता है ना, क्योंकि मकान बनाना है ना। क्या करता है, सो जा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू आराम कर, बहुत थक गई है, दिन में बहुत काम किया है। कई लोगों के पास ऐसा यीशु भी आता है, सपनों में आता है कईयों को, लेकिन वो यीशु नहीं। तो क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। तो फिर क्या करता है, उसमें पानी डालकर उसको क्या करना शुरू करता है, पैरों से। ओहो, ऐसा करना था तो मुझे अलग क्यों किया था ऐसा करना था तो मुझे क्यों किया था, इसी काम के लिए किया था। मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना। बोलता कि नहीं बोलता इंसान? बहुत बातें हम सोचते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, तो परमेश्वर है ही नहीं। थोड़ी सी दिक्कत आई तो कई लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर है ही नहीं। अरे परमेश्वर है क्यों नहीं है, वो आपको सिद्ध करना चाहता है। ध्यान से सुनिए, आपको भी परमेश्वर लेके आए, ध्यान से सुन लो, कोई बात, आराम से बैठ जाओ। तो क्या है, जब उसमें पानी डाल देता तो वो पानी, वो मिट्टी को क्या करता है, पैरों से लताड़ता है ना वो आदमी। लताड़ने के बाद उसके बाद क्या करता है, उस मिट्टी को उठाकर, जब वो अनुकूल बन जाती है, उसको उठाकर क्या करता है, एक सांचे में क्या करता है, डालता है। सांचे में जब डाल देता है तो उस सांचे में डालने के बाद उसको ऐसे हाथ करके जब मारता है तो उठाता है, तो वो ईंट जैसे सांचा होता है वैसे ही बन जाता है। लगता है अब तो काम हो गया, अब तो किसके समान बन गया मैं, यीशु मसीह के समान। बहुत लोगों को लगता है ऐसे, लेकिन मेरे भाई अभी बना, खेल अभी बाकी है। बहुत सारे लोग, मैं तो यीशु के समान बन गया, बस मैं तो अब प्रभु के जैसा बन गया, है ना, मेरे जैसा कोई है नहीं, मैं तो सीधा किधर जाऊंगा, सीधा स्वर्ग में। मेरे भाई अभी तो क्या हुआ, सांचे में डाला, तेरे को सांचे में क्या लगने लगा, सब कुछ बन गया? नहीं, अभी बहुत बातें हैं। तब क्या करते हैं, सांचे में डालने के बाद ईंट जब निकल आती है तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, ईंट को तो लगता है कि मैं बन गई, बस अब सांचे में डाल दिया तो देखो मार्का भी लग गया, मोहर भी लग गई, पवित्र आत्मा मुझे मिल गया, बस अब तो ठीक है, अब तो मैं सीधी किधर जाऊंगी, स्वर्ग जाऊंगी। लेकिन अभी खेल
बाकी है। क्या होता है, उसके बाद उनको पकड़कर सूखी जगह पर डाल दिया जाए जिधर बहुत तेज धूप होता है। एक ईंट के ऊपर एक ईंट, एक ईंट के ऊपर एक ईंट, करते कि नहीं करते? मतलब दूसरों का भी भार उठाना। तो हमको तो भार उठाना अच्छा लगता, मुझे मेरी मम्मी का भार उठाना अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे पापा का भार उठाना अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे भाई का भार उठाना अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी विश्वासी का भार उठाना अच्छा नहीं लगता। मैं तो खुद ही अपनी मर्जी से चलूंगा, अपनी मर्जी से जीऊंगा। लेकिन जितने भी प्रभु यीशु मसीह में हैं, वो सब एक दूसरे का क्या उठाते हैं? ये जब घर बना है तो एक एक ईंट ने क्या किया हुआ है? हाँ ले भाई, कहाँ है? ये जब घर बना है आपका, तो एक एक ईंट ने क्या उठाया हुआ है? एक दूसरे का भार उठाया हुआ, लेकिन उठाया तभी घर बना है। अगर एक ईंट बोले मैं तो नहीं उठाऊंगी भी भार, तो मकान बनेगा? इनमें आपस में झगड़ा हो जाए, है ना? अगर आपके घर की ईंटों में झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? आप इधर रह पाओगे? बोलो ना, रह पाओगे? आपको तो भागना पड़ेगा, ये तो कुछ हो जाएगा इधर। बोल होगा ना, होगा ऐसे। इसलिए ईंट को ईंट का क्या उठाना पड़ेगा? भार। चाहे आप बहन हो, चाहे आप भाई हो, चाहे आप पत्नी हो, चाहे आप माँ हो, चाहे आप बाप हो, सबको एक दूसरे का भार तो उठाना ही पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं? उसको सूखी जगह पर, तेज धूप जिधर आती है, तो तेज धूप आने के बाद वो सूखती रहती है, बेचारी सूखती रहती है। तो सूखने के बाद एक गाड़ी आती है, ईंट को लगता अब तो मैं गई स्वर्ग में सीधा। किधर गई? मतलब बोलने का मतलब विश्वासी को लगता ना तो क्या स्वर्ग में, अब तो गाड़ी आगे लेने के लिए अब तो मजे ही मजे हैं, अब कोई टेंशन होने वाली, अभी तो टेंशन शुरू होने वाली है। क्या होता, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, एक प्रोसेस है, डरने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमको बनाता है, जब स्वर्ग में पहुंच जाएगा ना फिर पता चलेगा। प्रभु का दास पौलुस स्वर्ग की चीजों को देखकर क्या बोलता है? ये दुख जो धरती पर मुझे हो रहे हैं, उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। उसको प्रभु ने दिखा दिया। क्यों? क्योंकि वो वचन के अनुसार चल रहा था। हमको नजर नहीं आते, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं, बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग इधर ही चाहिए। भैया इधर तो स्वर्ग प्रभु बनाएगा नहीं, स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, ठीक है ना? तो क्या है, फिर ईंट को जब गाड़ी पे ले जाया जाता तो किधर डाल देते हैं? एक ऐसी जगह पर डाल देते हैं जिधर और भी बहुत सारी ईंटें पड़ी होती हैं, उसको भी रख देते हैं। कहते ये तो फिर वैसे करने लगे, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट। तो थोड़ी देर के बाद जब रख दिया, कहते चलो ठीक है, अब तो चलो ठीक है, चलो एक जगह पे पड़ी दूसरी बहनों के साथ, दूसरे भाइयों के साथ। थोड़ी देर के बाद दरवाजा क्या हो जाता है? क्या अंधेरा हो जाता है, होता है कि नहीं? अंधेरा हो जाता है। जब अंधेरा हो गया वो बोलते हाँ ये क्या हो गया, अभी तो मैं इतनी लाइट से आई हूँ, मैं तो उधर से आई हूँ, बड़े आराम से आई हूँ, बड़े मजे से गाड़ी में आई हूँ, लेकिन इधर तो क्या आ गया? इधर तो अंधेरा ही अंधेरा है। मेरी बहनें भी कई बार बोलती हैं, इनकी शादी हो जाती है, इधर तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ तो दिख रहा ही नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, मैं क्या करूं? लेकिन उधर क्या होता है? अंधेरा होने के बाद, अंधेरा ही नहीं होगा, अभी तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद लाइट की तरह कुछ दिखता है, वो डर जाती है, ये क्या? एकदम क्या होने लगता है? आग जलने लगती है उधर। क्या जलने लगती है? सोचती अब तो मैं गई काम से, क्या हो गया? अब तो मैं जलकर क्या हो जाऊंगी? भस्म। मेरा तो अंत आ गया, मेरा तो क्या आ गया? अंत आ गया, खत्म बस। अब तो मुझे बड़े प्यार से लेके आया था ना इधर वो, अब मुझे जलाने के लिए लेके आया था। बहुत बार हम परमेश्वर को क्या देते हैं? ताने मारते हैं, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया परमेश्वर, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं तो फंस गई इधर। समझते ना, कई बार इंसान भी समझते, कोई नौकरी में लग जाए, फिर किधर भी कलीसिया में चला जाए या बाहर चला जाए या बहनों की शादी हो जाए, भाइयों की, वो बोलता मैं तो फंस गया यार, किधर फंस गया, बोलते ना। लेकिन परमेश्वर बोलता अभी रुक जा। आग तेज होने लगती है, जब आग तेज होने लगती है तो ईंट को क्या होने लगता है? पीड़ा। अब तो कोई बचाने वाला भी कोई नहीं दिखता, हौसला देने वाला भी, इधर भी देखते कोई हौसला नहीं, पास्टर को बोलते वो भी हौसला नहीं देता, घर वाले को देते वो भी कोई हौसला नहीं देता, कोई हौसला दे ही नहीं रहा। क्या करूं? सताव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे चलते 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 बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, बहुत बार रोना पड़ता है। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होता है? थोड़ा सा रोशनी आता है, दरवाजा क्या होता है? जब खुलता है तो ये अपने आप को देखती है, ये तो क्या हो गया?
रंग ही बदल गया। थोड़ा हाथ में हैं? ये मैं इतनी पक्की कैसे हो गई? ये किसने किया आपको पक्का? वो जो आपको खरीद कर लेकर आया था, उसने आपको क्या कर दिया? फिर वो क्या करता है? फिर उन ईंट को बाहर जब निकालता है, निकाल कर कितनी भी बारिश, कितनी भी आंधी, कितना भी तूफान, कितनी भी मुसीबत आ जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जो अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। सब बातें भलाई को पैदा करती हैं। सब बातों में भलाई होता है, नुकसान होता ही नहीं है कोई। एक मसीह को कभी कोई नुकसान नहीं होता। मैं आपको बोलता हूं, कितने लोग इस बात को मानते हैं? एक सच्चे मसीह का कभी भी कोई नुकसान नहीं कर सकता। दुनिया का नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रभु के वचन में रोमी 8:28 से एक बार पढ़ ले, फिर हम प्रार्थना करते हैं। उसको पढ़े जल्दी से। हालेलुया, धन्यवाद। पढ़े जल्दी से, जिसको हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, भलाई को पैदा करती हैं। शैतान उसका कुछ कर सकता है? दुनिया उसका कुछ कर सकती है? पैसे की तंगी उसका कुछ कर सकती है? बीमारी कुछ उसका कर सकती है? सब बातों में भलाई पैदा होता है। हालेलुया। अगर आप भी एक सच्चे मसीह बन जाएंगे, आपको भी समझ में आने लगा, ये तो मेरे लिए भलाई हो रहा है, क्योंकि हमारा पिता हमको पक्का करने के लिए करता है, ताकि किस में लग जाए? मेरे मकान में लग जाए, ताकि मैं उसमें रहूं और उसमें वास करूं। परमेश्वर उसमें क्या करना चाहता है? रहना चाहता है। अगर ईंटों में आपस में लड़ाई है, वो मकान कभी बनता नहीं है, वो कभी नहीं बनेगा, और मालिक भी उस घर में कभी रहेगा नहीं। तो इसलिए परमेश्वर ने जो हमको तैयार करने के लिए एक प्रोसेस रखा है, जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, ताड़ना देता है, ताकि वो क्या हो जाए? और सिद्ध हो जाए और शुद्ध हो जाए। ये हमारा परमेश्वर का काम करने का तरीका है। अगर आप इस बात को मान लेते हैं, आपकी कभी कोई आपका बुरा कभी हो ही नहीं सकता। शैतान चाहे कितनी भी बड़ी सेना लेकर आ जाए, आपके ऊपर कोई जादू टोना कर दे, आपके ऊपर कोई कुछ भी तंत्र मंत्र विद्या कुछ भी पढ़ दे, आपको कोई असर होने वाला नहीं। आपका फायदा ही फायदा है। बीमारी आपको कुछ नहीं कर सकती, और आत्मा में बलवंत आपको करेगी। परेशानी आपको कुछ नहीं कर सकती, और आत्मा में भरोगे, अन्य भाषा में आराधना करना शुरू करोगे। कितना आनंद है जो इस वचन के भेद को समझ जाता है, वो आनंदित रहता है, पवित्र आत्मा से भरा रहता है। प्रभु का दास पौलुस कहता है, मैं उन दुखों को उठाते हुए लजाता नहीं, बल्कि क्या करता हूं? उसको उठाता हूं। ये कष्ट और दुख हमको क्या देते हैं? हमारी आत्मा की आग को क्या करते हैं? और भड़काते हैं। आग के ऊपर घी डालने का काम करते हैं। कितने लोग चाहते हैं आग के ऊपर घी डालने का काम होता रहे? हाथ खड़ा करना आसान है। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो प्रभु को बोले, प्रभु ऐसा मेरे साथ भी मैं चलना चाहता हूँ, ताकि आत्मा की आग भड़कती रहे। और प्रभु आपको ऐसा पक्का मजबूत करना चाहते हैं, सयोन पर्वत की तरह बनाना चाहते हैं, जो कभी टलता नहीं। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे कष्टों को यीशु ही देता है, मेरे जीवन को मैं अर्पण करता हूँ। हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक घटना हमको बनाकर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किसी कष्ट से घबराए नहीं, किसी पीड़ा से घबराए नहीं, आनंदित हो। आपका बाप आपको अपने हाथों में लेकर बैठा है। हालेलुया। आप अपने बाप के हाथ की हथेली में हैं। कौन आपको छीन सकता है उसके हाथ से? वो खुद ही आपको बना रहा है। कोई शैतान आपको नहीं कुछ कर सकता। आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं विश्वासी। मेरे भाई, आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं। मेरे पास्टर साहबान, आपके सिर के बाल गिने हुए हैं। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको कोई मार भी नहीं सकता। अमर हैं आप। जब तक आपके बाप की इजाजत नहीं, आपके सिर के बाल को भी हिलाने की किसी को हिम्मत नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं।
ये दुनिया में आने वाले कष्ट, दुनिया में आने वाली मुश्किल, पैसे की तंगी, बीमारी, कुछ भी समस्या, समाज में विरोध, सब आपको मजबूत करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका पिता आपको प्यार करने के कारण ऐसा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम है। हालेलुया। ताकि आप सिद्ध हो जाए, मजबूत हो जाए, कठिनाइयों के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। कठिनाई आपको कुछ ना कर सके। कच्चा घर नहीं बनाना चाहता परमेश्वर, पक्का घर बनाना चाहता है। जो इस बात के लिए समर्पण करेगा तो वो उसको आत्मा की आग से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुबह के समय आपने हमसे बात नहीं, हमारे कष्टों को आप ही हमको देते हैं ताकि हम सिद्ध हो सकें। जिसको तू प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है, ताकि नाश हो जाए इसलिए नहीं, ताकि और बन जाए और मजबूत हो जाए। सयोन पर्वत की तरह, चट्टान की तरह मजबूत बन जाए और प्रभु तेरे भवन में लग जाए। तेरे भवन में कोई कच्चा नहीं लगेगा, सब पक्के ही लगेंगे प्रभु जी। इसलिए तू लोगों को, अपने विश्वासी लोगों को, सेवकों को पक्का कर रहा है ताकि वो उधर जाने के लिए तैयार हो। धन्यवाद हो पिता इस प्रोसेस के लिए। धन्यवाद हो पिता इन सब बातों के लिए। प्रभु कोई भी प्रभु ना बुड़बुड़ाए, कोई भी ना कुड़कुड़ाए आने वाले समय में पिता। सब प्रभु आनंदित हो, सब प्रभु मगन हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझको बना रहा है, क्योंकि मैं अपने बाप की हाथ की हथेली में हूं। कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। अभी जो मेरे जीवन में घटता जा रहा है आपकी मर्जी से है, मैं निश्चय जानता हूं। हालेलुया। ये बात आपको पवित्र आत्मा की शक्ति से भर देगी। ये बातें, ये वचन आपको आनंद से भर देगा। धन्यवाद। सुनने वालों को आशीष, जो ऑनलाइन होकर सुन रहे हैं वो भी स्वर्ग का अभिषेक पाए, नया मसा पाए, ताजा दम हो जाए। स्थिर कर प्रभु एक एक को। मैं आपके हाथों में सबके जीवन को दे देगा। नियंत्रण करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सौभाग्य और संगति इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, उनके दास हमारे बीच में है, वो लोग प्रार्थना